हेलो दोस्तों, तो इतिहास की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। और फ्रांसीसी क्रांति में आपको पिछले वीडियो में दिया गया था कि सामाजिक कारण, इसमें हम लोग राजनीतिक कारण के बारे में पढ़ेंगे। और फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा कारण राजनीतिक कारण था। इसमें क्या था कि फ्रांस पर बरसों से बुर्बो वंश का शासन चलते आ रहा था। बुर्बो वंश अर्थात वहाँ का सबसे पुराना वंश था, और उसमें उसका जो शासक होता था वो अपने टाइटल में लुई लगाता था। तो जिस समय फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी उस समय लुई 16वां का शासन चल रहा था। उससे पहले लुई 14वां जो एक योग्य शासक था, लेकिन फिर भी वो जनता को जो है उतना वैल्यू नहीं देता था। अर्थात कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, मेरा वाणी ही शासन है। इस प्रकार से अर्थात जो बोल दिया वही उसका शासन चलता था। उसके बाद जो आता है और लुई 15वां, वो भी एक भोग विलासी जो है शासक था। अपने जो है का स्वार्थ के लिए जो है वो अपना कार्य करता था, जनता पर ध्यान नहीं देता था। उसके बाद आता है लुई 16वां, जो एक जो है अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। अर्थात ये भी भोग विलास, और इसकी जो पत्नी थी वो इससे भी ज़्यादा जो है फिजूल खर्ची थी, मेरी एंटवाइनेट। ये इसका कार्य था कि ये शासन के कार्यकाल में दखल अंदाजी देते रहती थी। अर्थात शासन में जो मंत्री था उससे मिलकर, और यहाँ तक कि वो लुई 16वां के विरोध में जो है षड्यंत्र भी रचती थी। इस प्रकार फ्रांस की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। लोग क्षुब्ध हो चुके थे इन शासकों से। इसलिए अब जो है वहाँ का जनता उग्र हो चुका था। इसलिए वहाँ जो है टेनिस कोर्ट में जो है एक आयोजन बुलाया जाता है, जिसमें सभी जो क्रांतिकारी थे एक जगह जमा होते हैं, और 14 जुलाई 20 जून को जमा होते हैं। और उसके बाद क्रांतिकारी चलता रहता है। और फ्रांस पेरिस स्थित बास्तिल कारागाह, जहाँ राजा ने कई कैदी को क्रांतिकारी कैदी को जमा किए हुआ था, उस कारागार का गेट तोड़कर उसको आज़ाद कराता है। ये पहली सफलता थी। उसके बाद आंदोलन चलता रहता है। फिर 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस के शासक ने लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ाया, और इस क्रांति का वहीं पर अंत हो गया। अर्थात ये क्रांति, फ्रांस की क्रांति, पूरे यूरोप वासी को प्रेरणा